हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर डार। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं आश्रम पद्धति का लेक्चर का पेपर केमिस्ट्री का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने देखा हो, आपने जैसे लेक्चर का यदि एग्जाम दिया है तो बहुत बेनिफिशियल रहा, क्योंकि कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन या कहा जाए 10 क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। डायरेक्ट वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ऑप्शन में थोड़ा वेरिएशन किया है, तो आप आसानी से जिसने मेरा सोल्यूशन देखा होगा जीएसए लेक्चर का, उसको और फायदा हुआ होगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सेट बी डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सेट बी डिस्कस कर रहे हैं हम, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा सेट बी, यदि आप सेट ए डिस्कस कर रहे हैं हम, तो आपके पास यदि सेट बी, सेट सी या सेट डी हो तो भी क्वेश्चन हम बताएंगे, तो आप उससे अपना आंसर मैच करा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, पहला मतलब 41 क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 क्वेश्चन है, क्या है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, CuCl और NaF। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, और यह है आपका क्या, CuCl का कम होगा, NaCl का उससे ज्यादा, और NaF का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। NaF का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? NaCl हैज FCC लैटिक्स, हाउ मेनी Na+ एंड Cl आर यूनिट सेल। ये क्वेश्चन आया था बेटा जीआईसी में, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसमें ऑप्शन डी होगा, 4:4 होगा। अगला क्वेश्चन है, which of the following does not exhibit, क्वेश्चन नंबर 43, which of the following does not exhibit टॉटोमेरिज्म। उसमें ऑप्शन ए सही होगा। मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं ताकि आपके पास जो भी बुकलेट हो उससे आप मैच कर सकें। क्वेश्चन था कौन टॉटोमेरिज्म नहीं देगा, तो ये आपका टॉटोमेरिज्म नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है भाई? 44, which one of the following is not correctly matched, which one of the following is not correctly matched। ये आया था बेटा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आया था उसमें जीआईसी में भी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो नॉट करेक्टली मैच में इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि उसने वांट हाफ इक्वेशन के लिए जो दिया है Cp - Cv = R, ये क्या है? ये गलत है, तो नॉट करेक्टली मैच है, तो ऑप्शन डी सही होगा। 45 क्वेश्चन 45 नहीं सॉल्व हो पाया है, ये छोड़ दिया मैंने। इसमें क्वेश्चन क्या बता दूं, ये आपका 3 स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट AB, A2B और AB3 हैव सेम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देयर सॉल्युबिलिटी विल बी ऑर्डर। तो ये हमने अभी नहीं हो पाया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 46, क्वेश्चन 46 की बात करते हैं। तो पूछ रखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें पूछ रखा है विटामिन दे रखा है, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए। इसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शन दे रखा है, तो विटामिन ई, यानी इसमें विटामिन ई का गलत मैच है। विटामिन ई के लिए दिया है एंटीऑक्सीडेंट, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी उत्तर होगा सही। विटामिन ई के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो दिया है वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है। एक रिएक्शन दे रखा है आपको, रिएक्शन ये है, मैं बार बार ऑप्शन बताता चल रहा हूँ, आप ना मैच करते चलिएगा। इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, रिएक्शन दे रखी है, मैं रिएक्शन थोड़ा बना दूं ताकि आपको आगे लग जाए क्वेश्चन कौन सा है। इसमें HOSO3H दिया है। इसमें बोल रखा है कि इसमें फ्रीडल का एसाइलेशन होगा, फ्रीडल का एल्काइलेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। बेटा इसमें होगा फ्रीडल का एल्काइलेशन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन बी। क्या होगा इसका? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें प्रोडक्ट मैं बता दूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा। क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो आपको ध्यान रखना है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन सब क्वेश्चन है, रिएक्शन दे रखी है। उसमें एक्चुअली क्या है कि वो दे रखा है आपका, तो ये आप रिएक्शन करके ये बन जाएगा, तो बाद में ये तीनों लग जाएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 की बात करें, क्वेश्चन 48 मैं इधर ही करता चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? 48 क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। NH3 दे रखा है, बेंजीन दे रखा है, और वो एथिलीन दे रखा है, और कार्बिन दिया है। तो कार्बिन आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इसका ऑप्शन होगा डी। और आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, मैं वो भी लिखूं ताकि आपको मैचना आसान हो। कार्बिन आपका क्या इलेक्ट्रोफाइल। 48 क्वेश्चन था। 49 क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच वन ऑफ द, सॉरी अगला है, द पर्पल कलर ऑफ MnO4-। ये क्वेश्चन पूछा क्या बेटा? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द पर्पल कलर ऑफ MnO4- इज ड्यू टू, तो क्या बेटा? ड्यू टू होता है आपका चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो इसका ऑप्शन ए होगा,
चार्ज ट्रांसफर हो जाए लिगेंड तो बड़े चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है ऐसा कलर्स का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑप्शन दिया है PO4 3 माइनस, ClO4 माइनस, SO4 2 माइनस। इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, तीनों के तीनों होंगे, तो इसका डी ऑप्शन होगा, ऑल द अबव जो इसका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, वो सही होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व। पूछा है फ्रैंकल डिफेक्ट किसमें मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 51 है ये। क्वेश्चन नंबर 51 फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता है बेटा आपका AgBr में, तो ऑप्शन सी होगा, AgBr में फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता है। AgBr ऐसा कंपाउंड है में फ्रैंकल स्कॉटी दोनों डिफेक्ट मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 बेटा क्या है, म्यूटा रोटेशन इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। म्यूटा रोटेशन इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें ऑप्शन डी होगा माल्टोज, इसमें ऑप्शन डी होगा माल्टोज। सुक्रोज नहीं देता बेटा, तो सुक्रोज इसने लगाया गलत है, सुक्रोज म्यूटा रोटेशन नहीं देता है, तो माल्टोज होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 भी आपका रिपीट हुआ है थोड़ा इसमें पोर्शन, इसमें पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, आपने GIC का सोल्यूशन कर रखा था तो वो बहुत बेनिफिट करता है इस पेपर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। क्रिटिकल वॉल्यूम गलत दे रखा है, ऑप्शन ए सही होगा, यानी जो क्रिटिकल वॉल्यूम दिया है उसके लिए दिया है A/27B² जो कि क्या है गलत है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 53 का एक सही होगा। 54 का क्या दे रखा है, 54 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सरफेस फिनोमेना दिया है, प्रोसेस दिया है, तो दिया क्या एड्सॉर्प्शन दिया है, स्पॉन्टेनियस ठीक, एड्सॉर्प्शन थ्योरी हेटेरोजेनस कैटेलिस्ट ठीक, एड्सॉर्प्शन ऑन सॉलिड रिवर्सिबल ठीक, एड्सॉर्प्शन सिलेक्टिव दे रखा है, और इसमें 54 वाले में डी ऑप्शन थोड़ा करीब लग रहा है, तो 54 का डी होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द सब्सटेंस X इज X + CH_Cl3, मतलब उससे क्लोरोफॉर्मेशन करा दिया और क्या बन जा रहा है, आइसोसाइनाइड बन जा रहा है। तो आपको पता है ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 बेटा क्या है, कार्बिल एमीन रिएक्शन है। जब किसी भी प्राइमरी में एलिफेटिक या एरोमेटिक की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से बेस कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है पंगन स्मेल का, तो ये इसमें क्या है प्राइमरी एमीन होगा। तो बाकी सब क्या है ऑप्शन सेकेंडरी का अलग, तो इसमें ए ऑप्शन होगा प्राइमरी एमीन C6H5NH2, ये वाला ऑप्शन होगा प्राइमरी एमीन। एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्राइमरी एमीन होगी। 55 तक हमने कर लिया बेटा, आपने आंसर मिला लीजिए, फिर हम इसको रब करें फिर आगे बढ़े। 55 तक हमने कर लिया। आप कोई भी सेट हो, हम क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, आप फटाफट मिला लीजिए तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। क्वेश्चन जैसे GIC का वैसे ही आया है, बस थोड़ा ध्यान से करना था। जिसने GIC का पेपर सॉल्व कर लिया था उसको बेनिफिट होगा 5 से 7 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, इसमें रिएक्शन दे रखा है, इस तरह क्वेश्चन वहां भी आया था सेम टाइप का। रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है, 4NH3 गैसियस प्लस 5O2 गैसियस, 4NO गैसियस प्लस 6H2 गैसियस, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप ढूंढ लेंगे, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ये वाला DH2O/dt = -1.5 DNH3/dt। बड़ा क्यों कि 1/4 ये होगा, 1/6 ये होगा, क्रॉस होगा तो 6/4 होगा। 6/4 का मतलब 1.5, क्योंकि बड़ा ये घटेगा क्योंकि ये रिएक्ट करता है और ये बनता है, इसलिए यहाँ माइनस लगा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 56 का। 57 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट पूछा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट आपका है AlC2H5 का थ्राइस प्लस TiCl4, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर नहीं हो पाया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59, ऑफ द फॉलोइंग आयन विच इज डायमैग्नेटिक नेचर। डायमैग्नेटिक पूछ रखा है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। डायमैग्नेटिक आपका ये होगा क्योंकि यह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वह पेयरिंग करा देगा
स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये क्या होगा, डायमेट्रिक होगा, बाकी सब क्या है, पैरामेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है बेटा, इफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा G नॉट ऑफ अ रिएक्शन इज जीरो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, थोड़ा इसमें ध्यान रखिए, डेल्टा G नॉट इक्वल टू जीरो, इसके मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू 1, तो इसका ऑप्शन डी होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ln 1 या log 1 की वैल्यू क्या होती है, ln 1 या log 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, डेल्टा G इक्वल टू माइनस आर टी ln Kc, ये होता है फॉर्मूला। ln Kc मतलब ln 1 की वैल्यू जीरो होती है, ln 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सब मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई ln 1 Kc इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ln 1 की वैल्यू होती है जीरो, तो ln 1 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये सब जीरो हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी 1 के, यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी तो डेल्टा G का मान क्या आ जाएगा, डेल्टा G का मान जीरो होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, Kc की वैल्यू 1 हो। एक कहीं उत्तर का गलत है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर थोड़ा कंफ्यूज हुआ, ये हमने नहीं बताया था, जस्ट सॉरी, ये नहीं बताया गया, ये हमने नहीं किया है, ठीक, ध्यान रखिए, 58 हमने नहीं किया है, ये 59 का सोल्यूशन है और ये 60 का, 59 का ए है, ऑप्शन ए, ठीक, अच्छा वो दिख गया, वरना गलत हो जाता। ये सिली मिस्टेक्स होती है बेटा, भरने में यदि आपने क्वेश्चन नहीं किया और नीचे भरने में गलती कर दी तो फिर गलतियाँ होती आती हैं। 58 नहीं किया हमने भी, 59 का ए होगा, 60 का डी होगा। 61 क्वेश्चन 61 की बात करते हैं, इधर हो गया आपका, कॉपी कर लिया आपने। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो पूछ रखा है, रिएक्शन का है, क्या है क्वेश्चन, अभी देख लेते हैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, 61 क्वेश्चन, तो 61 है, आइडेंटिफाई द बेस्ट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन CH3 CH2 CO वाला एमाइड को एमीन में बदलना है, तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है, एमाइड को एमीन बदलना है, 61 में एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करना है, इसको ऑप्शन सी होगा, रिएजेंट आपका होगा हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ये, NaOH और H2O, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का है, ये क्या होता है, एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करता है, तो 61 का जो है वह सी होगा, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ये। 62 का क्या होगा बेटा, 62 का है द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, कंपाउंड क्या था, मैं कंपाउंड थोड़ा बना दूं क्योंकि कुछ लोग को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए इसको मुझे बनाना पड़ेगा। CH CH2 CHOH CH2 CH3, बहुत ध्यान दें, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इधर से बताया 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 नंबर, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, ये होगा 5 मेथिल 3 हेक्सेनॉल, ऑप्शन इस तरह दिया है, उसमें 3 हेक्सेनॉल, तो 3 हेक्सेनॉल, 5 मेथिल 3 हेक्सेनॉल नाम होगा, ऑप्शन बी इसका सही है, इसका ऑप्शन बी सही है, 5 मेथिल 3 हेक्सेनॉल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 जो है उसमें पूछ रखा है पी, क्या पूछ रखा है, पीएच पूछ रखा है, 63 क्वेश्चन है, उसमें आपका पीएच पूछ रखा है, तो पीएच का फॉर्मूला जो है आपका ये आपका वो है सोडियम एस्टेट है और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, इसमें आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए, क्योंकि इसके पीएच इसमें होगा है ए, ऑप्शन होगा आपका 8.37, कैसे है, एक्चुअली ये क्या है, साल्ट हाइड्रोलिसिस का है, पीएच ऑफ मतलब साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, सोडियम एस्टेट का दे रखा है, तो इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये है, पीएच का फॉर्मूला पीएच इक्वल टू 14 माइनस 1/2 pKw प्लस 1/2 log C प्लस 1/2 pK, इसको सॉल्व करेंगे, log C प्लस C का वैल्यू भी दे रखा है और सबका वैल्यू दे रखा है, सॉल्व करेंगे तो 8.37 आएगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 63 हमने डिस्कस कर लिया बेटा, क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, सेट आपका कोई भी हो उसमें आप क्वेश्चन मिलाते चलिए। जिन मित्र ने भेजा था उनमें उसमें हमें जीएस का क्वेश्चन नहीं मिला था, किसी ने भी जीएस का इसमें सॉल्व नहीं किया है, जीएस का क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 63 तक हो गया।
64। ठीक, क्वेश्चन 64 की बात करते हैं। 64 पूछ रखा है, 64 है आपका, उसमें एसिड पूछ रखा है, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। उसमें आपका एक्चुअली पूछ रखा है बेंजोइक एसिड है सारे के सारे, एक में क्लोरो लगा है, एक में ऑर्थो पर क्लोरो लगा है, दूसरे ऑप्शन में ऑर्थो पर नाइट्रो लगा है, तीसरे ऑप्शन में मेटा पर नाइट्रो लगा है, चौथे में पैरा पर नाइट्रो लगा है। तो इसमें बेटा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड में आपको हमने बताया है, हमारा लेक्चर देखा होगा यदि आपने, तो उसमें साफ साफ बता रखा है कि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो आइसोमर इज मोर एसिडिक। तो ऑर्थो नाइट्रो मतलब बेंजोइक एसिड जो होगा मोस्ट एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें आपका रिएक्शन दे रखा है, उसमें वैल्यू क्वेश्चन की रिएक्शन क्या है, रिएक्शन आपकी है CO3 सॉलिड हो रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2। तो आपको पता है इसमें से गैसेस का लेंगे, तो ये आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा प्लेन कांस्टेंट Kp इक्वल टू होगा प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि बाकी सॉलिड का 1 होता है, यूनिटी होती है, ये सिर्फ बचेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। 66 क्वेश्चन देखिए क्या है, द लिगेंड सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन B12, लिगेंड सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन B12, इसका ऑप्शन सी होगा, सी कोरिन। 67 क्वेश्चन क्या है, which of the following is an ambident ligand, पूछा है which of the following is an ambident ligand, इसका ऑप्शन सी हो गया, ambident ligand होगा CsCn माइनस होगा। क्वेश्चन 68 क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m डिफाइन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m डिफाइन क्या करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये बता रखा है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल क्या होता था, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE विल बी हाईएस्ट फॉर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE विल बी हाईएस्ट फॉर, यह क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि आपका लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, तो इसमें अमोनिया जो एमीन आपका लिगेंड है उसमें सबसे ज़्यादा होगी, बाकी लिगेंड उससे वीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, CONH6 3+, ये आपका है। मैं ऑप्शन भी बता रहा हूँ साथ में बेटा, आपको जो उसका आंसर वो बता रहा हूँ ताकि आपको मिलाना आसान हो आंसर। 69 तक हो गया, आगे देखिए क्वेश्चन 70 की बात कर रहे हैं हम, 70 वाला क्वेश्चन है। 70 क्या है, which of the following electrolytes will the most effective in coagulation of Al2S3, तो जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना अधिक बेटा आपका सॉल्व होता है, तो मोस्ट इफेक्टिव पूछ रखा है कोएगुलेशन ऑफ Al2S3, इसके लिए ऑप्शन बी होगा AlPO4, ये आपका होगा। अगला क्वेश्चन 71 क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलो एल्केन्स विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट रीडली, बहुत ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन में कई लोगों ने गलती की है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलो एल्केन्स विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट रीडली। बेटा देखिए इसमें तीनों टर्सरी दे रखा है, तो यदि आप रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी में क्या होता है बेटा, बॉन्ड जितना वीक होगा उतना आसानी से हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन सी होगा। कई लोगों ने गलती कर दी, थोड़ा देखने में ही ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन सी CH3CBr, बहुत इजीली जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना आसानी से वो आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि टर्सरी आपका देगा ये, तो टर्सरी आपका एलिमिनेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें करना क्या है, हाइड्रोलिसिस करनी है, बहुत इजीली आपका देगा। CH3CBr 71 हो गया। 72 की बात की है, 72 क्या है, 72 क्वेश्चन है, which one of the following amine is most basic, which one of the following amine is most basic, ये वाला क्वेश्चन में ऑप्शन डी होगा, ये आपका मोस्ट बेसिक होगा। एनिलीन आपका इसमें क्लोरो भी दे रखा है, क्लोरो माइनस आई करेगा, कुछ कम तो करेगा। ये आपका देगा क्योंकि -I+R है, Cl में क्या -I+R है, लोन प्लस देगा, -I इफेक्ट इसमें कम होगा, तो ये वाला ऑप्शन मेरे साथ होना चाहिए डी। क्वेश्चन नंबर 73, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें डाउट है भी। 73
देखना भूल गया। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 इज K, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, उसको बेटा रिएक्शन को पलट दिया है और 1/2 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, इसमें क्या होगा, वो होगा K 1/2, ऑप्शन बी सही है इसका। NH3 का फॉर्मेशन दिया है, बाद में NH3 का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, 1/2 कर दिया तो हो जाएगा वो, क्या आपने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कर रखा है बेटा, बेंजीन रिंग में आपस जुड़ी हुई है, उसमें सी आपका ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, पूछ रखा था प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, थोड़ा इसमें क्या होगा, इसमें आपका ऑप्शन सी होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन आपका है। ब्रोमीन सेक्शन करा रखा है, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो होगा इधर वाला डीएक्टिवेटिंग होगा, इधर वाला इसको ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, ये ग्रुप जो लग रखा है बेटा ये वाला ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, ये वाला डीएक्टिवेट करेगा, तो इसके पैरा पर दे रखा है तो ये वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक। 74 हमने कर लिया, 75 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 75 हम करने जा रहे हैं, इधर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 75 बेटा ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था आपका जीआईसी में भी, क्वेश्चन नंबर सेम जीआईसी में पूछा गया था, इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें जो है हमने क्वेश्चन किया था, तो उस वाले में इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में देखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव SN1 रिएक्शन इजीली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव SN1 रिएक्शन इजीली। SN1 में क्या होता है, SN1 में बनता है कि पहले आपका कार्बोकैटायन, क्या बनता है पहले, SN1 दे रखा है, ध्यान समझिएगा, मैं तब लोगों ने गलती कर दी, SN1 मतलब पहले बनेगा कार्बोकैटायन, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर ये 75 है, क्योंकि SN1 दे रखा है तो ऑप्शन डी सही होगा इसका आंसर, यानी कि CH3OCH2Br। ऐसा इसलिए बेटा कि जब ये कार्बोकैटायन फॉर्म कर देगा -Br निकल जाएगा तो CH3OCH2+ बनेगा, और यह स्टेबल होगा किससे, रेजोनेंस से, क्योंकि ये जो स्पीशीज बन रही है उसमें सबका ऑक्टेट पूरा है, ठीक। तो इसलिए ये आपका कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसीलिए ये वाली रिएक्शन क्या होगी, SN1 रिएक्शन, गिव SN1 रिएक्शन, तो बहुत आसानी से देगा आपका डी वाला। अगला देखिए, क्योंकि उसमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन नंबर 76, Which of the following is not related with bond of oxygen and hemoglobin? ये which of the following is not related with bond of oxygen and hemoglobin? इसमें ऑप्शन बी होगा, बोर इफेक्ट, बोर इफेक्ट, क्योंकि ये बॉन्डिंग ऑफ CO2 से है, ऑक्सीजन से नहीं है, CO2 की बॉन्डिंग से है, तो ये आपका बोर इफेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसका आंसर क्या होगा, According to Vesper theory, the molecule ion have ideal tetrahedral structure. According to Vesper theory, the molecule ion have ideal tetrahedral shape पूछ रखा है, तो 77 का ऑप्शन होगा बी, SO4 2- tetrahedral shape होगा। 77 का 78 आएगा, नोटिस कर लेते हैं। 78 का क्या होगा, हाइब्रिडेशन ऑफ I in IF7, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, IF7 में हाइब्रिडेशन आपका हो गया sp3d3, उसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, among the following which is not the pi bonded organometallic compound, तो साफ साफ बेटा दिख रहा है, बाकी सब में ईटा लगा मतलब पाई बॉन्डिंग है, लेकिन जो डी ऑप्शन उसमें पाई बॉन्डिंग नहीं है, तो 79 का ऑप्शन होगा डी, CH3 का 4SN जो है ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें पाई बॉन्डिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रखा है, an electron trapped in an anion vacancy within the crystal is called F center। उसे क्या बोलते हैं बेटा, F center। तो 80 क्वेश्चन है, anion मतलब इलेक्ट्रॉन trapped in an anion vacancy within the crystal is called F center, तो इसका डी ऑप्शन होगा F center। अगला क्वेश्चन है 82, क्वेश्चन 82 की बात करेंगे। 80 हो गया, आधा हम लोगों ने कर लिया, 50% पहुंच गए, 50% बचा है। फैन बंद कर रखा है, इसलिए गर्मी बहुत है, क्योंकि फैन चलता है तो बहुत उसकी आवाज़ वीडियो में आप लोग आती है, इसलिए फैन ऑन नहीं कर सकते। आप मैं सोचिए कि सर के रूम में फैन नहीं लगा है, फैन लगा है, लेकिन उसको चलाने से फिर फैन की आवाज़ आती है, तो फिर वीडियो ठीक से बनता नहीं है, डिस्टर्ब होता है। हाँ, क्वेश्चन 82,
82। 82 क्वेश्चन क्या है, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, क्वेश्चन पूछा गया इसमें नॉट गिवन बाय, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, तो यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देख रहे हैं आप कि जीआईसी से बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसीलिए कहते हैं बेटा प्रीवियस क्वेश्चन भी करिए, सोल्यूशन ध्यान रखिए। बफर सोल्यूशन है इक्वल, हाँ बफर सोल्यूशन है इक्वल कंसंट्रेशन x माइनस h प्लस द k वैल्यू ऑफ hx इज 10 टू पावर -6 देन pH। 83 क्वेश्चन है, 83 क्वेश्चन में pH पूछ रखा है, 83 क्वेश्चन का pH होगा 6, pH पूछ रखा तो pH क्या होगा 6, इसका ऑप्शन बी होगा 6 होगा, pH इक्वल टू क्या होगा 6, सॉरी 6। 84 क्वेश्चन, क्वेश्चन 84 क्या है, इसमें क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी दे रखा है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका 84, इसमें ऑप्शन आपको कार्बोकैटायन दे रखा है स्टेबिलिटी के लिए, तो तीसरा सबसे स्टेबल होगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 3 देन 4 देन 1 देन 2, तो ये आपका है, इसको आप देख लीजिएगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो इसमें पहला ऑप्शन ए सही होगा, 3 4 1 2। 85 क्वेश्चन नंबर 85 क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विल नॉट गिव विटिक रिएक्शन, विटिक रिएक्शन में नहीं देगा कौन सा हैलाइड बेटा, जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, दैट मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उसी पर हाइड्रोजन होना चाहिए, तो जिसमें नहीं होगा वो नहीं देगा विटिक रिएक्शन, तो इसका ऑप्शन सी है, C6H5 CH3 फॉस्फोरस इलाइड बनता है, फॉस्फोरस इलाइड बनने के लिए क्या आपका Cl भी निकलेगा, वहां पर उस कार्बन H भी होना चाहिए, इस पर H नहीं है, बाकी सब में H है, तो वो देंगे विटिक मतलब विटिक रिएक्शन देंगे, क्योंकि वो फॉस्फोरस इलाइड फॉर्म कर सकते हैं, या फॉस्फोरस इलाइड फॉर्म नहीं करता, इसके विटिक रिएक्शन नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरियम, इसका सी ऑप्शन होगा, Xe 4f1 6s2 5d1, ये ऑप्शन है इसका। 87 क्वेश्चन 87 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, तो क्रोमियम नहीं फॉर्म करता पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल, तो 87 का होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम नहीं फॉर्म करता। अगला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ज्योमेट्री, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ सीरियम नाइट्रेट, 88 क्वेश्चन है, 88 क्वेश्चन का डी, 88 का डी। अब हम करते हैं आगे 89 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, एमीन्स दे रखे बेटा, उसमें 89 का है, तो बहुत हमने उसमें प्रयास किया, तो देखिए उसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, एमीन साल्ट है सबका दे रखा है, उसमें ऑप्शन बी मैच करेगा, ठीक है। तो अब इसको आपने कर लिया, ऑप्शन बी इसमें होगा 1 2 3 4 6 5, 1 2 3 4 6 5, ये ऑप्शन है 1 2 3 4 6 और 5, ये ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, वो भी नहीं हो पाया, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट है, कि जब तक कंसंट्रेशन नहीं देगा तब तक आप मिक्सचर का प्रेशर कैसे निकाल पाएंगे, मुझे ऐसा लगा, मैंने क्वेश्चन नहीं हो पाया, क्वेश्चन नंबर 90 भी नहीं हुआ है, टोटल 3 क्वेश्चन है जो नहीं हो पाया अभी। अगला क्वेश्चन है, बैकिलाइट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर, बैकिलाइट बेटा फॉर्म होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, तो इसमें ऑप्शन बी होगा, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है बैकिलाइट, तो इसमें 1 और 3, ऑप्शन बी है आपका 1 और 3, 1 और 3। तो 91 क्वेश्चन क्या है, सही ये होता है, देखिए ये क्वेश्चन 90 हमने नहीं किया, और ये 91 का बी होगा, 92 की बात कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन 92 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो क्वेश्चन नंबर 92 है, 92 का ऑप्शन ए सही होगा, 92 का ऑप्शन ए सही होगा, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई सेल, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई सेल। अब देखिए आगे, देखिए
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 93 सबसे हाईएस्ट लैटिस एनर्जी पूछ रखा है। तो सबसे हाईएस्ट लैटिस एनर्जी 93 क्वेश्चन की होगी डी की। सबसे हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होगी NAF की। सबसे हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसकी होगी? NAF की होगी। अगला देखिए पूछ रखा है CH3NO2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। 94 का होगा डी, ऑल ऑफ दीज। बेस की बेस में सबसे रिएक्शन करेगा, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा 94 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंगुलर शेप बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी। क्वेश्चन 95 क्वेश्चन है, वेस्पर थ्योरी अकॉर्डिंग किसका एंगुलर शेप होगा? तो एंगुलर शेप आपका होगा किसका? 95 सॉल्व करना। 95 का C I3 प्लस का एंगुलर शेप होगा, बैंड या वी शेप होगा तो एंगुलर शेप होता है। द एलिमेंट कैलिफोर्नियम बिलोंग्स टू द फैमिली। 96 क्वेश्चन है, कैलिफोर्नियम एक्टिनाइट फैमिली का मेंबर है। किसका है? एक्टिनाइट फैमिली का मेंबर है कैलिफोर्नियम। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ। ये क्वेश्चन बड़ा इसी तरह क्वेश्चन आपका GIC में पूछा गया था। तो इसमें आपका होगा सबसे छोटा Lu+3, उससे बड़ा Y+3, उससे बड़ा Eu+3, उससे बड़ा La+3। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। 97 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है शेड ऑफ मैटर से। आप मिला लीजिए क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, उसको मैच करा लीजिए। सॉरी 98 को देखिए। When the pressure of real gas is less than that of ideal gas because intermolecular force इसमें होगा। ऑप्शन 98 का डी होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स 99 intermolecular force. Which of the following carbon is most stable singlet। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा। CF2 इसका ऑप्शन होगा ए। CF2 सबसे अधिक स्टेबल है। नहीं CF2 नहीं, मैंने इसमें कुछ और किया है। 99 में C किया है। 99 में C CH3 CO CH3 इस ऑप्शन को ऑप्ट किया है क्योंकि उसमें जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसकी वजह से अपना मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि वो आसानी से देगा, तो कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा। आगे देखिए अगला द श्रोडिंगर इक्वेशन 100 क्वेश्चन। श्रोडिंगर इक्वेशन वाला जो है उसका 100 का C 101 क्वेश्चन क्या है? Which of the following is d pi p pi bonding? Which of the following is d pi p pi bonding? तो बेटा इसमें d ऑर्बिटल होगा, वही इसमें d pi p pi bonding होगी। इसका ऑप्शन बी होगा SO3 2 माइनस d pi p pi bonding उसी में होगी, इसमें d ऑर्बिटल होगा। बाकी आपका NO3 माइनस है, BO3 3 माइनस है, CO3 2 माइनस है। इन सब में d ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं है इसीलिए ये नहीं देंगे। 101 हो गया। 102 102 क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is correctly matched? कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है, इसमें करेक्टली मैच दे रखा है। तो बेटा गोल्ड नंबर जो है वो कोलॉइड से रिलेटेड है। अपना गोल्ड नंबर क्वेश्चन भी आया था, तो डी आपका सही है। गोल्ड नंबर किससे रिलेटेड है? कोलॉइड से। सबसे आसान क्वेश्चन था 103। क्वेश्चन 103 है ये है टॉल्यूइन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इज कॉल्ड। बेटा तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, इसमें आपका बेंजिल ब्रोमाइड होगा। क्या होगा? बेंजिल ब्रोमाइड। बी ऑप्शन होगा। ध्यान रखिए बेंजोइल ब्रोमाइड कुछ फ्रेंड ने कर रखा है वो गलत है, बी ऑप्शन होगा। बेंजोइल ब्रोमाइड मतलब होता है COBr, वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 80 मिनट्स। द टाइम ऑफ 50% कंप्लीशन ऑफ द सेम रिएक्शन विल बी। तो हाफ ऑर्डर का रिएक्शन है, मतलब वो रेडियोटिव वाला। तो इसमें क्या होगा? 80 मिनट्स था, तो इसमें ऑप्शन सी होगा 40 मिनट्स होगा। हाफ लाइफ मिनट क्या होगा? 40 मिनट। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है which of the following is major product of bromination of मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड में पूछ रखा है
कि कौन ज़्यादा सही देगा। 105 क्वेश्चन है, 105वें क्वेश्चन का आंसर जो आपका होगा वो होगा बी। ऑप्शन में बना देता हूँ, SO3H NO2 और Br। मेटा राइटिंग दोनों ही है तो अपने मेटा भेजेंगे। अगला क्वेश्चन 106, क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन 106 का बी ऑप्शन सही होगा। इन्वर्टेड टेम्परेचर इक्वल टू 2 इंटू बॉइल्ड टेम्परेचर, इन्वर्टेड टेम्परेचर इक्वल टू 2 इंटू बॉइल्ड टेम्परेचर होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन नंबर है वो बेटा इसका बी ऑप्शन सही होगा। Ti इक्वल टू 2TB, ये सही है क्योंकि TB का वैल्यू होता है एक, तो ये होगा 2 इंटू A/RB होता है। TB का वैल्यू क्या होता है A/RB, तो हो जाएगा 2A/RB, तो ऑप्शन ये सही है। और यही होता है आपका 2A/RB होता है, 2 इंटू TB हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 107। क्या क्वेश्चन 107 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, ये पूछ रखा है बेटा। इसमें क्वेश्चन क्या है, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन दे रखा है उसमें सी ऑप्शन होगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में, क्योंकि ये आपका जो है इसमें जो मुद्दा आता है NHCH2+, क्यों होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये जब इधर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, CH3NH डबल बॉन्ड CH2, ये जो स्पीशीज बन रही है इसमें सभी का ऑक्टेट पूरा है, सभी का ऑक्टेट क्या है पूरा है। देखिए इसको ध्यान से, हर एटम का ऑक्टेट क्या है पूरा है, इसीलिए 2 2 4 2 6 2 इसका भी पूरा है, 2 2 4 ये 2 लगा 8, तो सभी का ऑक्टेट पूरा है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होगा, इसमें 5f ऑर्बिटल हैव, 108 क्वेश्चन 5f ऑर्बिटल हैव 8 लोब 3 नोड, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 8 लोब्स 3 नोड्स, 8 लोब 3 नोड्स, इसका ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो एस्पिरिन का जो मैच दिया वो करेक्टली नहीं है, तो 109 क्वेश्चन में एस्पिरिन का जो स्ट्रक्चर दिया वो गलत है, उसका ऑप्शन ए होगा। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या गलत है, बाकी फ्रियॉन का, टेफ्लॉन का और सेलॉन का जो स्ट्रक्चर दिया वो सही है। अगला क्वेश्चन 110, आप बेटा ध्यान दीजिए, यह सेम क्वेश्चन जीआईसी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन जीआईसी पूछा गया था, वहां पे LNE दे रखा था, बाकी क्वेश्चन सेम है, कहीं कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे LN वगैरह नहीं दिया है, आपको वैल्यू यूज करनी है। तो इसमें क्वेश्चन जो है 110 क्वेश्चन है, 110 का यदि आप सॉल्व करेंगे तो 110 का आएगा 5.74D, 110 क्वेश्चन है, इसमें आपको डेल्टा S पूछ रखा था, डेल्टा S इक्वल होता R, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो 2.303 R log V2/V1, तो पहले कह रहा है एक्सपेंड कर रहा है और ट्वाइस हो रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम का, इसको रखेंगे तो 2.303 इंटू R 8.314 इंटू log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010, तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 0.3010, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.74 वैल्यू आएगी, जिसके मतलब इसका ऑप्शन डी सही होगा। कितना आएगा ये, लगभग 5.74 जूल पर केल्विन। ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी में, जीआईसी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला 111, सॉरी क्वेश्चन नंबर 111 है, ये क्या बेटा, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 111 है, द वैल्यू ऑफ Kp by Kc फॉर द रिएक्शन, 111, द वैल्यू ऑफ Kp by Kc फॉर द रिएक्शन, 111 हमने नहीं किया, अरे होना चाहिए इसको, द वैल्यू ऑफ Kp by Kc फॉर द रिएक्शन, the value of Kp by Kc for the reaction N2 plus O2 2NO at 27 degrees would boom Kp by Kc, तो RT by 0 बराबर, तो क्या होगा, ये क्या होगा 0 हो जाएगा, n का वैल्यू पूछा नहीं है, n का वैल्यू पूछा नहीं है, 1 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, ये RT by 1 मिनट के, बहुत ध्यान समझिए इसको, Kp इक्वल टू Kc
आर टी डेल्टा एन होगा। तो ये क्या होगा, डेल्टा एन क्या हो गया 0, इसी को 0 बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये जब 1 हो जाएगा, तो जब 1 हो जाएगा तो के पी बाई के सी इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। के पी बाई के सी इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो इसका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी 112 ऑप्शन क्या होगा बी होगा। दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, जब वो 0 हो गया तो दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, तो 1 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 111 हो गया। 112 क्वेश्चन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना इज ऑब्जर्व इन, हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना इज ऑब्जर्व इन, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन आपका सिर्फ इसमें हो रहा है क्योंकि बाकी जो हाइपर कॉन्जुगेशन कंडीशन है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, उसके अल्फा पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, वह कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी ही है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो 112 का ये ऑप्शन होगा। फिर अगला 113 क्वेश्चन करते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग कारवा की तरफ पहुंच रहे हैं। 120 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री का हम सॉल्व कर रहे हैं। जीएस का अभी हमें क्वेश्चन नहीं मिला है क्योंकि जिसने मेरे को लिया था उसने सिर्फ विद हमारे सिर्फ सब्जेक्ट कराया था, तो जीएस का हमारे पास नहीं है, तो इसलिए जीएस सॉल्व नहीं हो पाए हैं। देख लेते हैं जीएस का, आप देख कर लिया। अगला क्वेश्चन 113 है, साइनोकोबालामिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें बेटा ऑप्शन बी कोबाल्ट का कंपाउंड है, कोबाल्ट का 114 भारत रखो गया 113-14 है। Which one of the following reagent does not give sin addition, इसमें ऑप्शन डी होगा क्योंकि ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन की बात करें तो वह एक एंटी एडिशन का एग्जांपल है। वो क्या है एंटी एडिशन का एग्जांपल। 115 में दिया है, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट का क्या रूथेनियम का कंपाउंड होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी इसका होगा, RHCl ट्राइफेनिल फॉस्फीन रूथेनियम क्लोराइड होता है उसका रिएजेंट, तो ये आपका है विल्किंसन कैटलिस्ट। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन, आयनिक कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, इसमें कौन सा है 116, ये मुझे रटने इलेक्शन है, बात नहीं बन पाई इस पर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट influence the rate of reaction, बहुत ध्यान समझिए, which of the following factor does not influence the rate of reaction, nature of reactant, concentration of reactant करेगा, rate of reaction पूछा है, concentration of reactant करेगा, temperature करेगा, temperature बढ़ाएंगे तो rate of reaction बढ़ता है, molecularity of reaction, molecularity of reaction rate पे कोई restriction डालता है, molecular कितना molecule यूज कर रहा है, बिल्कुल करेगा क्योंकि वो उसी proportion molecularity रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका होगा 117 का ऑप्शन डी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेगी एक्चुअली कितना रेट किस ऑर्डर रिएक्शन कर रहा है, मॉलिक्यूलरिटी नहीं करती। 17 का डी। 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूस्ड शुगर, जो फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूस्ड शुगर। 118 तो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है आपका क्या सुक्रोज, सुक्रोज नहीं है। 119 मायोग्लोबिन इज कोऑर्डिनेटेड विद, बहुत आसान क्वेश्चन, आयरन, इसका ऑप्शन सी होगा आयरन। और 120 लास्ट क्वेश्चन आपका है क्या है, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, और आपका जो वो होता है वेपर प्रेशर वो इंक्रीज करता है। तो बेटा इसी के साथ हमने वीडियो कंप्लीट कर दिया। 80 क्वेश्चन है टोटल सब्जेक्ट के, इसमें 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, बाकी कहा जाए तो 77 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। लगभग सबका मैं प्रयास किया कि आंसर सही हो, आप इससे मैच कर लीजिए। आपका सेक्शन चाहे ए हो, चाहे सीरीज चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी, हमने सेट ए का बता रखा है, तो लेकिन आपको क्वेश्चन बताए गए हैं तो क्वेश्चन से अपना आंसर मैच करा लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू। हाँ बेटा, हम लोग जीएस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये सेट बी है एक्चुअली, जो हमने सब्जेक्ट का कराया है वो सेट ए के क्वेश्चन है, वहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन पढ़ा है तो आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। सेट आपका कोई भी हो आप मैच करा लेंगे। ये सेट बी का है तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उससे आपने मिला लीजिएगा। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ऑक्सीजन युक्त प्रकाश पोषी पौधा, प्रकाश संश्लेषण जीव, नाइट्रोजन गैस और एनामॉक्स। तो इसमें ऑप्शन जो क्वेश्चन ए है उसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ग्रेट इंडियन फॉरेस्ट
सोम चिरैया की कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 है ये, इसका ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 आपका आकृति बना रखा है, उसमें जो क्वेश्चन मार्क लगा उसका है, संख्या 1 है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ए। मैं बताता हूँ, ए आपका है 30, जो विलुप्त वाली संख्या है वो 30 है। क्वेश्चन नंबर 4 एक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कालीन नगरी कहा जाता है? तो वो भदोही है, वेल नोन है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, भदोही को कहा था कालीन नगरी। 5वां क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवासित है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर नहीं मिल पाया, ढूंढा गया लेकिन नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा के 2 बार पार करती है? निम्नलिखित से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? इसका ऑप्शन डी है, सॉरी 6 का ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या है, इसमें भी मैच करना है। इसमें सिंपासन मरुस्थल है, काकाकुम मरुस्थल है, सिचुरा है और नेगेव है, इसको मैच करना है। इसका मैच करने का ऑप्शन जो है 7वें का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से किस स्पूत में आर्य स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त हुई हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में एक सांची स्पूत में 9वां क्वेश्चन क्या है, सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन 2021 में किस देश में आयोजित किया जाना है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका डी ऑप्शन है, इटली में, डी ऑप्शन। 10वां, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश किस राज्य में स्थित है? उसका ऑप्शन ए है, वाराणसी में, वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी नहीं हो पाया, 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जीन के भीतर आकार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है? बी, म्यूटेशन। 13वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विटामिन डी, विटामिन के, थायमिन और नियासिन, इसको मैच कर रखा है। विटामिन डी रैकेट्स होगा, तो इसमें नॉट मैच पूछ रखा, विटामिन के, विटामिन थायमिन बेरी और ये, तो इसमें बी ऑप्शन है, विटामिन के स्टेरिलिटी, विटामिन के स्टेरिलिटी, यानी बी ऑप्शन। 13वें का बी। 14वें का, Among the following become the first woman flight test engineering in the Indian Air Force 2021? तो 14वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है डी। 14वां क्वेश्चन का ऑप्शन डी है, आश्रिता वी ओलेटे, ठीक, ओलेटी, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन 15 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? वो है विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं है, विशिष्ट खेती की प्रणाली नहीं है, तो कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 15 में डी ऑप्शन होगा, ना तो ए और ना ही बी, तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी। 16 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्वेश्चन है, समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन, इसमें 2 ऑप्शन की संभावना बन रही है, जो हमें लग रहा है सी और डी, सी या डी में से कोई एक होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 9 मजदूर 5 दिन में 6300 वेतन पाते हैं, तब 15 मजदूर 4 दिन कितना वेतन पाएंगे? 17 का बी होगा, 8400 वेतन मिलेगा। 18 क्वेश्चन, तो इसके रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम किस के अंतर्गत की गई है? क्वेश्चन नंबर 18, तो 2014 अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो ये आपका ऑप्शन बी, 18 का बी। 19 क्या है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? क्राफ्ट संग्रहालय, ग्लास संग्रहालय, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय और डाक टिकट, इसका मैच कौन सही है बेटा? तो 19 का आपका बी सही है, ग्लास संग्रहालय वाराणसी, 19 का बी। समझ नहीं है सर, ठीक है, नहीं पूछा था तो वो वाराणसी में ग्लास संग्रहालय नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बी मैच करना है, क्वेश्चन 20 में मैच करना है। इसमें तो सबसे करीबी आंसर इसमें क्या है? लुजोन, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड और ब्रेफिक, ये है आपका प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ये दे रखा है। इसमें मैच करना है, इसमें ऑप्शन ए लग रहा है, लेकिन इसमें डाउट है, ऑप्शन ए देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21,
21 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, हाँ, द स्वीट टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय ह्यूमन पार्ट ऑफ द टंग। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 21। इसका होगा 21 का होगा बी, अग्रभाग, टिप। 21 का जीभ की कौन सा भाग स्वीट टेस्ट करता है? तो बी, टिप करता है। 22 क्वेश्चन क्या है वायुमंडल में निम्न गैस में की उपस्थिति के कारण वायु में पीला फीका पड़ जाता है, किसकी उपस्थिति के कारण? क्वेश्चन नंबर 22, इसका ऑप्शन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बेटा? निम्न में से किसने कहा कि किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीरों से ही आजाद नहीं करना है, अपितु जिम्मेदारी और पूंजीवाद से भी आजाद करना है? किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 23 है ये, बी, महात्मा गांधी ने कहा। 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24 का है, आपको मैच करा लें, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कितना क्वेश्चन जा रहा है हमारा। 24 का है, 24 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक है? क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का है डी, ये बी था। 25 क्वेश्चन क्या है? मुख्य शीर्षक क्या था? वेलिंग वाटर। 25 क्वेश्चन में क्या है? 25, सूर्य सरोवर, बड़ा खराब प्रिंट है, सूर्य सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का डी है, 25 का डी। 26 क्वेश्चन क्या है भाई? 26 है, एक साइकिल को 1120 पर बेचने पर 20% हानि होती है, इस साइकिल को किस मूल्य पर बेचने से 40% का लाभ होगा? क्वेश्चन नंबर 26 है, मैथ क्वेश्चन है, 26 का डी। 1960 में बेचने तो लाभ होगा। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 27 का ऑप्शन बी है, वो सम्मिलित सही नहीं है। शेखा झील, अलीगढ़, ये सही सम्मिलित नहीं है। 27 का बी। 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है, निम्न कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें भी 28 का आपका होगा डी, 28 का डी। क्या है इसका ऑप्शन? 28 का है सोना पानी हिमनद गोरी गंगा, ये सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन 29, निम्नलिखित कौन सा कैंसर पूर्ण विश्व में संभवतः सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा कैंसर सबसे अधिक पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का ए, कौन सा? कार्सिनोमा। अच्छा, अगला क्वेश्चन 30 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो गोले की वास्तविक त्रिज्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का ए, 30 का ए 6 सेंटीमीटर। ठीक है। 31 क्या है? यदि विकल्पों में सही विकल्प का प्रयोग करते हुए निम्न स्थान की पूर्ति करें, उसमें QRSU सही होगा। 31 का डी होगा, QRSU, 31 का डी। 32 क्वेश्चन नंबर का क्या है? 32 क्वेश्चन में भी देखा, उत्तर प्रदेश का फरवरी 2021 में भूमि जोतों की पहचान के लिए एक यूनिकोड घोषित किया है। उस यूनिकोड में कितने अंक हैं? 16। तो 32 का ऑप्शन बी, 16 इसमें होंगे। ठीक। 33 क्वेश्चन नंबर 33 का क्या क्वेश्चन है? 33 है, निम्नलिखित में कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 का बी, अग्निमित्र। 33 का बी, अग्निमित्र मौर्य शासक नहीं है। नंबर 34, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिले का एक उत्पादन योजना शुरू की गई। 34 क्वेश्चन का बी, 24 जनवरी 2018। तो 34 का बी, 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई। भारत में निम्नलिखित से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार नहीं है? 35 का बी, आंध्र प्रदेश में नहीं है। 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 नहीं हो पाया। 37 क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37 का सी, माल एवं सेवा कर। 38 क्या है? सॉरी, तक्षशिला महाविद्यालय का निर्माण किसने उल्लेखन किया? 38 का बी, जॉन मार्शल। 39 सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे?
CS दास V 39 का 40 का होगा C, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, यदि x और y का योग अंतर 5 गुना है तथा 5x 2x² का मान होगा, उसका मान 40 का होगा C, उसका मान कैसा कर दिया, ध्यान दे रहा है, साथ 3 दिया C। तो ये आपका GS का भी मैंने फ्रेंड से करा लिया, क्योंकि GS मुझे टीचर नहीं आती, केमिस्ट्री आती है, तो मैंने केमिस्ट्री करा दिया। GS का एक मैंने मित्र है विकास, उनसे मैंने पूछा था, तो आप इससे मिला लें और अपने आंसर मैच कर लें लगभग कितना आप जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कट ऑफ का भी हम वीडियो बनाएंगे, इसको पहले मैच कर लें, कॉपी कर लें।